नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में शराब बिक्री से सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिलता रहा है। यहां तक कि कोविड काल में 2200 करोड़ का लक्ष्य था तो शराब से 2100 करोड़ झारखंड सरकार को आय हुई थी। लेकिन अब सरकार ने अपनी नीति चेंज की, खामियाजा पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ रहा है। एक दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन ने भी बैठक की है और चिंता इस बात पर जताई है कि 30 नवंबर तक जो 1600 करोड़ का लक्ष्य था उसमें से लक्ष्य अधूरा है। लगभग 1000 करोड़ यानी 550 करोड़ नुकसान पे हैं। ऐसे में सीएम भी चिंतित हैं, राज्य के अधिकारी भी चिंतित हैं कि आखिर ये जो राजस्व का नुकसान, अच्छा खासा करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति कहां से होगी। ऐसे में हम मामले को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ झारखंड के शराब व्यापारी संघ के सचिव सुबोध जायसवाल जी हैं, उनसे जानते हैं। सुबोध जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सारा सिस्टम को क्लोज कर दिया गया। अब जो है ये छत्तीसगढ़ नीति जो लाई गई, क्या यहाँ व्यापारी नहीं थे? यहाँ भी एक से एक व्यापारी थे, एक से एक धनाढ्य थे, बहुत पुराने व्यापारी थे। राय लिया जाता एक बार भी, लेकिन ये विभाग के जो आला अधिकारी जो होते हैं, ये बरगलाने का काम किया है कहीं ना कहीं सीएम को भी, और सिस्टम को पूरा अब चौपट ऐसा कर दिया है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पहले 90C हुआ करता था। जो भी माल कंपनी से आती थी 90C में आता था, नियम संगत, फिर वहाँ से गोडाउन जाता था जेएसपीसीएल गुना में, वहाँ से सभी दुकान में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। बहुत बढ़िया सिस्टम था, कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कभी कोई चोरी नहीं हुई, कभी गलत माल नहीं हुआ, कभी रिकॉर्ड नहीं आप लोग के भी माध्यम से। अब ये सिस्टम अभी जो हुआ है, इस माध्यम में ये मैं देख रहा हूं कि आने वाला समय में ये तो पुलिस ही नहीं चलेगा। ये तो कल सीएम के मीटिंग से ही पता चल गया। हम लोग सीएम आज रिव्यू किए हैं, हम लोग शुरू से ही हम लोग आंकड़ा दे रहे हैं कि यह क्लोज करना है, चूंकि राजस्व होगा नहीं। अभी क्या मेरा आंकड़ा है कि मुश्किल से मुश्किल ये 1600 से 1700 करोड़ में बस डन हो जाएंगे। अब रही सिस्टम कि कल के दिन फिर ऑक्शन में आएंगे, फिर यहाँ के लोग नजर आएंगे, लेकिन सिस्टम तब तक बहुत खत्म हो चुका। बाहर के व्यापारी घुस गए, बाहर के जो गलत करने वाले हैं वो, एक जो अच्छा भला नेटवर्क चला रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। देखिए, पहले ऑक्शन हुआ करता था, नीलामी हुआ करती थी, बोली लगा करती थी और शराब दुकान आवंटित हुआ करते थे, तो सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिल जाता था। लेकिन अब अधिकारियों ने कुछ ऐसा खेल रचा कि लगता है कि सीएम साहब भी उस वक्त समझ नहीं पाए और अब बैठकों में चिंता व्यक्त कर। देखिए, मैं शुरू से सीएम साहब पर दोष नहीं लगाया हूं। सीएम साहब नए थे, अच्छे थे, सुलझे हुए थे, लेकिन कोई ना कोई अफसर जो होता है वो बरगाने का काम करता, सिर्फ निजी स्वार्थ की वजह से। आज सभी अफसरों को ऊपर तक को पॉकेट गर्म हो गया। सरकार के खजाना भले खाली हो जाए, लेकिन उसको चिंता नहीं है। क्या जरूरत थी कंसल्टेंसी करने की? आप जो छत्तीसगढ़ के इस काम के लिए कंसल्टेंसी 1 करोड़ रुपया आपने दिया 1.25 साल के लिए, कितना गलत है। 1 करोड़ रुपया आप जो नहीं दिए होते, यहीं के आप पुराने व्यापारी से आप राय विचार लिए होते। हम लोग चैम्बर से भी, चैम्बर के हम अध्यक्ष भी हैं इस कमेटी का, आप चैम्बर में मीटिंग बुलाने का हम लोग कई बार काम करते हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं। क्यों भागते हैं भाई? हम लोग राजस्व की चिंता है, हमें झारखंड का नाम बदनाम हो रहा है, विभाग बदनाम हो रहा है, कुछ अफसर ईमानदार आज भी हैं जो बदनाम हो रहे हैं। हम लोग को भी चिंता है, हम व्यापारियों को, कि हमारा झारखंड बदनाम ना हो। मैं चाहता हूं सरकार इस पर या तो रिव्यू करके जल्द से जल्द दिसंबर जनवरी में ही खत्म करे, 3 महीना फिर प्रैक्टिस कर दे। उसके बाद देखिए आने वाला समय में लॉटरी इनको करना ही पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूं, सिस्टम इतना क्लोज हो गया, सरकारी है तो डर कुछ है नहीं। अभी देखिए 850 पेटी पलामू में जो शराब पकड़ी गई देसी, कैसे निकल गया साहब आपके रहते हुए? सिस्टम तो आपका है। छत्तीसगढ़ वाले जो सिंघानिया बंधु हैं उनसे टाइप किए हुए हैं फैक्ट्री में, यहाँ माल दुकान में अवेलेबल नहीं है। अब माल पलामू में पकड़ाता है। एक ट्राइबल महिला लेडीज सुपरिटेंडेंट बिमला लकड़ा ने हिम्मत दिखाई, 4 ये एक होमगार्ड के पुलिस को लेकर के रात को 1 बजे पकड़ती है ट्रक को। बताइए, जान की खतरा पर खेल के। यानी शराब की बिक्री हो रही है, शराब लोग उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही यूज में ला रहे हैं, लेकिन सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सुबोध जी, एक और पहलू है, जब एजेंसी को दिया गया था तब कहा गया था कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन वो भी तो सिर्फ झारखंड के बेरोजगारों को शुरू में झारखंड के लोगों को नियोजनालय के द्वारा लिया गया। धीरे धीरे क्या किया गया कि भाई वो चोर हैं, ओवर रेटिंग करते हैं, जबकि ओवर रेटिंग करवाते थे छत्तीसगढ़ वाले लोग, और उस ओवर रेटिंग के आड़ में उसको नौकरी चला गया, हटा दिए, सैलरी भी नहीं देना पड़ा।
उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ के लोगों को भर दी है। अब अभी खुल करके उन लोगों से 5% ज्यादा ओवर रेट बेचा जाता है, इसमें नीचे से ऊपर तक के अधिकारी को बांटा जाता है। यह खुलेआम जग जाहिर हो चुका है। पानी मिला हुआ शराब मिलता है और बाहर का शराब मिलता है। तो ये कैसे ये सिस्टम सुधरेगा? ये तो यही करने आए थे। छत्तीसगढ़ का पहले भी रिपुटेशन था, पहले भी यहाँ लॉटरी सिस्टम था, तो सिमडेगा में वो लिए थे। और जब 6 महीना चलाए, जब घाटा लगने लगा तो यहाँ से वो लोग रातों रात भाग गए। फिर विभाग को संभालना पड़ा। फिर भी विभाग के अधिकारी को चाहिए था कि ऐसा बरगलाने का नीति न बनाए, नीति बनाइए यहाँ की भूगोलिक स्थिति को देख करके। यहाँ एक चीज है, झारखंड में हमारे रिक्शा वाले भी जो हैं वो ब्रांड पीते हैं, कोई भी ब्रांड के पीते हैं, न कि पौच के पीछे भागते हैं। तो सीएल जो है वो जानबूझकर के लोग राजस्व गिराने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए अभी ये हो रहा है। इस पूरे सिस्टम का फायदा नकली और अवैध शराब वालों को मिला है। यही तो मिला। इसके पहले भी प्रयोग हुआ था, पहले की सरकार में तो खमियाजा भोग चुकी थी सरकार। हरियाणा पंजाब कोई जानता था? नहीं जानता था। आज भी हरियाणा, पंजाब, बंगाल सस्ता है। आपका 110 रुपए बियर आपको पड़ोसी यूपी में है। तो आज ऐसा नौबत क्यों लाते हैं? रेट ऐसा रखिए। आप 75% भेंट किए हुए हैं साहब, 35% भेंट पहले था, राजस्व बढ़िया आता था। आप 35% भेंट कीजिए, ईडीपी अपना बढ़ाइए। आप व्यापारी से राय विचार लीजिए कि कैसे सुलभ हो सकता है, कैसे हम 3000 करोड़ का दावा देते हैं। अगर एसोसिएशन से, यहाँ के व्यापारियों से राय विचार ले सरकार, 3000 करोड़ देने का मैं वादा करता हूं। तो ये थे झारखंड शराब व्यापारी संघ के सचिव सुबोध जायसवाल जी, जिनका कहना है कि 1 करोड़ में कंसल्टेंट रखने की बजाय अगर यहाँ के पुराने व्यवसायियों से सरकार राय लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप सोच सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में 500 से 600 करोड़ का नुकसान कितना मायने रखता है, क्योंकि सरकार के फंड में वैसे भी पैसे नहीं है, बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। ऐसे में हालात ये हैं। देखने वाली बात ये होगी कि सीएम साहब ने जो मीटिंग ली है उसका क्या असर दिखता है और क्या आने वाले दिनों में सरकार अपनी इस गलती को सुधार कर फिर से कौन सा निर्णय लेती है और किस रास्ते पे चलती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना है, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।